लोन पहले बंद करो, फिर नए का सोचो। कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक कुछ लोग आपको गरीब सोच रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे इसके पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं भगवान राम से अगर कोई चीज सीखने की है तो सबसे पहले ये सीखो सर, भगवान राम को भी भगवान बनने के लिए 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हम तो इंसान हैं, 4-5 साल का वनवास तो झेल ही सकते हैं। और वनवास का मतलब क्या होता है? कोई दोस्त यार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पार्टी फंक्शन नहीं, कोई लग्जरी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, किसी तरह का कपड़ा पहन करके 14 साल तक जिंदा रहना, यह वनवास होता है। 5-6 साल तक आप रह लो ना, भगवान बने ना बनो, एक सुकून भरी लाइफ जीने की शुरुआत जरूर हो जाएगी। वनवास जरूरी है हर आदमी की जिंदगी में। इसके बिना कोई भी अमीर नहीं बना, कोई भी सुकून वाला आदमी, कोई भी सफल नहीं बना। अगला और लास्ट, लोन फ्री बनना। यह माइंडसेट से शुरू होता है सर, लोन फ्री बनना। इसकी जरूरत पहले आपको फील होनी चाहिए कि लोन फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में। जब तक आप लग्जरी के पीछे भागते रहोगे, फ्रीडम को कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। लोन कभी खत्म होगा ही नहीं। आपके हाथ में आज 1.5 लाख का आईफोन है, 25,000 की सैलरी पर, आपको कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, लेकिन वो लोन अगले 2 साल तक चलने वाला है। 2-3 महीने बाद वो लोन का EMI आपके सर पे बोझ बन जाएगा। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको फोन भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फोन पुराना हो चुका है, नया लॉन्च होने वाला है, लेकिन आपकी पुरानी वाली EMI चालू है। वो EMI दर्द देगी आपको अगले 2 साल, अगले 1.5 साल तक वो दर्द देती रहेगी। आज़ादी का अलग मजा है सर। आज़ादी का मजा वही ले सकता है जो गुलामी को निकल जाए। बेसिकली ये भी होता है कि जिसने गुलामी नहीं देखी वो आज़ादी का मजा भी ज़्यादा नहीं ले पाता। मुझे आज आज़ादी की फीलिंग ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि मैंने अपनी लाइफ में गुलामी बहुत देखी है। बहुत क्रेडिट कार्ड के कर्जे, पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के कर्जे में फंसा हूँ। और आज जब निकल चुका हूं तो उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है। ऐसे मुझे लगता है कि कई बार तो ये लगता है कि अरे फंस जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फंस के निकलो, उसको लाइफ टाइम का दोस्त मत बना लो, उस लोन को, उस EMI को। 2 लाख का आईफोन लेने से ज्यादा कूल है 2 लाख का लोन फ्री जीवन। वो ज्यादा सुकून देता है। फ्रीडम इज द न्यू लग्जरी। न्यू लग्जरी सर। आपके बैंक में अगर 5 करोड़ रुपए हैं, हाथ में नोकिया 1100 फोन है ना, और सामने वाला जब आपका मजाक उड़ाएगा, अरे हाथ में 1100 का फोन रखा है, तो आपको मालूम बुरा नहीं लगेगा, जर्रा भी बुरा नहीं लगेगा। आप हंस रहे होगे मनी मन। सामने वाले के पास 2 लाख का फोन होगा, लेकिन आपको पता होगा कितना बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है मेरे पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है। जिस दिन इसको पता चल गया मेरे पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, इसकी पैंट उतर जाएगी। ये अच्छा फील देता है, इससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं है। जब आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, और हाथ में भले 1100 का फोन रखो, 100 रुपए का टी-शर्ट पहनो, 500 रुपए का जीन्स पहनो, नकली एडिडास पहनो, नकली पूमा पहनो, या रोड वाला सेकेंड हैंड जूता पहन लो, उसके बाद भी आपके खुशी और कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा ना, वो समाज वाले समझ नहीं पाएंगे। हालांकि इसके पास कुछ भी ऊपर से नीचे तक ढंग का नहीं है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। उनके हाथ में आईफोन होगा, आपके हाथ में 1100 होगा, लेकिन वो आपको देख करके टेंशन में आ जाएंगे, 1100 रख करके इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि उनको नहीं पता इसके पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है। वो मजा अलग है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग है, वो जिंदगी में सुकून अलग है। इसलिए फोकस 2 लाख का आईफोन नहीं, 2 लाख का बैंक बैलेंस पहले जरूरी है। 10 लाख की गाड़ी नहीं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वो पहले जरूरी है। 1 करोड़ का घर नहीं, 1 करोड़ का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। घर लेना और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। या 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड, या 1 करोड़ का स्टॉक इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का 1 करोड़ एसेट होना ज्यादा मजा देता है, ज्यादा अच्छी जिंदगी देता है। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा कितना जरूरी है और कितना आसान है यार अच्छी जिंदगी जीना। छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल करके अच्छी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैं आपको स्टेप समझा पाया हूंगा कि लोन को कैसे जल्दी से खत्म किया जाए। जल्दी खत्म करो भैया, ये दुश्मन है जिंदगी का, मारो इसको, ठीक है। और हाँ, एक्सेस मैक्स